औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज क्योंकि 12 रबी अव्वल जैसे कहा जाता है कि 12 रबी अव्वल हमारे प्यारे हबीब, हमारे प्यारे रसूल, हमारे प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन गो। इसमें कुछ इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, कुछ 9 कहते हैं, कुछ 12 कहते हैं। तो आज रात को भी इस टाइम हर तरफ महाफिल स्पीकरों में अभी भी दूर से कहीं से हल्की सी आवाज़ भी आ रही होगी। तो ज़ाहिर है जी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा नहीं करेगा वो तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी ज़िंदगी उम्मती दोहराते रहे, अपने उम्मत की फ़िक्र थी, आखिर लम्हात में भी उम्मत के बारे में सोचते रहे, उम्मत को वो दर्स दिए जिससे वो कामयाब हो सके, उम्मत को वो रास्ता दिखाया जिससे वो कामयाब हो सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब पूरा कुरान पाक उठा के देख लें तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बाय नेम नहीं पुकारा, आपकी तारीफ़ों से पुकारा। यानी अल्लाह ताला को भी हया आती थी आपका नाम लेने से। और हम लोग एक अदना से कीड़े मकोड़े जो दावा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का करते हैं, लेकिन डायरेक्ट एकदम से नाम पे आ जाते हैं। और कुर्बान जाएं कि अल्लाह ताला ने भी हमें कुछ ये छूट दे दी, वरना शुरू में तो सहाबा कराम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तमन्ना रखते थे तो पहले उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती थी। ये तो हमें एक सहूलत दी गई, वो कि हम यानी अब तो उनके अहवाल और उनका तज़किरा कर सकते हैं मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ। लेकिन अगर वही कदगन रहती तो कोई पता नहीं हम पे भी ये दफात लग जाती। जैसे हम फिर हम दावा तो उम्मती होने का करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा पर नज़र डालें, जो उन्होंने हमें अहकाम दिए, क्या हम उन पर पूरा उतरते हैं? सिर्फ़ एक ही बात करता हूँ, क्या हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं जिसका आखिरी टाइम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान पे अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। क्या हम हकूक़ुल इबाद का दर्स देते हैं या ख़ुद भी उस पर अमल पैरा होते हैं? सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखा, ना सिर्फ हकूक़ुल इबाद बल्कि आप तो जानवरों के हकूक़ का भी वाज़ेह ख्याल रखते थे। और अगर कोई जानवर, जैसे कि आपको अल्लाह ताला ने कोई खुसूसी अपनी तरफ से एक अनायत दी हुई थी कि आप जानवरों की बोलियां भी समझते थे, वो आके कोई शिकायत लगाता था तो वो उसके मालिक को बुला लेते थे और उसे सरजंश करते थे। यानी अल्लाह ताला ने जब आपको पुकारा तो किन अल्फाज में पुकारा? अगर जुल्फ़ों की बात हो तो वल्लैल, अगर चेहरे की बात हुई तो वद्दुहा, अगर रफ्तार के बारे में आपकी बात हुई तो वो आ गया सुभान अल्लाज़ी असरा, अगर सीने की तरफ इशारा किया तो अलम नशरह लका सदरा, अगर पुश्त मुबारक की बात की तो लका ज़हरक, यानी तारीफ़ें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सर से लेकर पैर तक, पाँव मुबारक तक तारीफ़ें थी उनकी। यानी एक लोडी ने आग भी तारीफ़ के बारे में जिक्र किया तो कहते जी मैंने इससे खूबसूरत आदमी ना पहले कभी देखा, ना अभी आगे मुझे यकीन है कि जब तक हयात रहूँगा कोई देखूँगी।
ऐसे समझ लें कि 14वीं का चांद बल्कि उससे भी ज़्यादा कोई कपड़े पहन के ज़मीन पे उतर आया हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में ख़ुद जो फरमाते हैं कि हदीस में है 17280 में कि मैं अल्लाह के यहाँ उस वक्त भी ख़ातमुन नबी लिखा हुआ था जब आदमी मट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी गाढ़े में। मैं दुआए इब्राहीम हूँ, मैं ईसा की बशारत हूँ, मैं अपनी वालदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने पैदाइश के वक्त देखा कि उन पर एक रोशनी ज़ाहिर हुई जिससे शाम के महलात भी रोशन हो गए। फिर आगे हज़रत अनस की सही बुखारी में यह हदीस है, हदीस नंबर 719। हज़रत अनस से रवायत है कि एक दफ़ा नमाज के लिए अकामत कही गई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतवज्जा होकर फरमाया, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो और बाहम मिलकर खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। यानी ये एक मौजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर था कि जो जिस तरह आगे देखते थे ऐसे ही पीछे भी देखते थे। यानी हम तो 180 डिग्री पर भी सही तरह पूरी तरह नहीं देख सकते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 डिग्री पर मुकम्मल अल्लाह ताला ने उन्हें अबूर दिया हुआ था, वो देख सकते थे। आगे भी जैसे देखते थे ऐसे ही पीछे भी देखते थे। और यानी तारीफ़ों का मंबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तारीफ़ें ख़त्म हो जाएं, अल्फाज ख़त्म हो जाएं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शाहकार वजीह शख्सियत कि उनके आगे तारीफ़ें भी कम पड़ जाएं। एक और हदीस जो सही मुस्लिम में 2109 और बुखारी में 1052, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ जो ये सूरज ग्रहण के लिए पढ़ाई जाती है, पढ़ाने के लिए एक मैदान में गए और आप चंद कदम आगे बढ़े, हाथ आगे किया और फिर पीछे कर लिया। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आज आपने ऐसा अमल किया कि हमने इससे पहले ये अमल नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत दिखा दी और उसमें एक अंगूरों का गोशा देखा। मैंने इरादा किया कि तुम्हारे लिए तोड़ लूँ। अब जन्नत कहाँ, सातों आसमानों के ऊपर, और हाथ भी वहाँ तक पहुँच गया। यानी एक बंदा जहाँ तक रसाई हो इसीलिए ऐसी हरकत करता है ना। यानी मैं आम इंसान के लिए कह रहा हूँ कि हाथ आगे बढ़ाया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के दस्तरन में वो चीज़ थी, आगे बढ़ा के पहले ख्वाहिश जारी की कि मैं ये तोड़ लूँ, और देख भी लिया सामने जन्नत में कि ये अंगूर है। फिर फरमाया मैंने इरादा तर्क कर लिया, और अगर मैं तोड़ लेता, यानी अंगूरों के बारे में फरमाया, अगर मैं तोड़ लेता तो तुम लोग हमेशा उसे खाते रहते, क्योंकि जन्नत की चीज़ों को फना नहीं है। यानी आप एक दाना तोड़ के साहबा को रख देते तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली दूसरा दाना आ जाता। जन्नत की चीज़ों को तो फना है ही नहीं, तो वो गोशा क़यामत तक चलता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के मंजूरी से बहुत से ऐसे मौजज़े हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा तो पहले कुरान पाक को ही ले लें, जो ता क़यामत रहेगा। ये भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक मौजज़ा करार दिया। फिर हाथ में पत्थर देखें, जब कुफार ने कहा जी अपना ये कोई गवाही जिसे हम माने, तो आपने पत्थरों का इशारा किया, तो उन्होंने ख़ातमुन नबी होने का कहा, लेकिन वो कुफार थे, फिर मुकर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक मौजज़ा ये भी देख लें कि आपके पसीने से बदबू की बजाय खुशबू आती थी, और ऐसी खुशबू
कि और दुनिया में कहीं मुयस्सर नहीं थी। सहाबा किराम आपके पसीने को बोतल में बंद करके घर रख लेते थे और एज ए खुशबू उसे इस्तेमाल करते थे। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात कि देखें कि सरकार ने तमाम ज़िंदगी दुख और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, हालांकि शाहाना ज़िंदगी भी गुजार सकते थे क्या, बल्कि आपको तो यानी उलमा ही कहते हैं कि ऑफ़र कराएगी कि आप कौन सी ज़िंदगी चाहेंगे, शाहाना ज़िंदगी या फ़कीरी की ज़िंदगी। तो आपने फ़कीरी की ज़िंदगी को तरजीह दी। फिर आगे बढ़ के दूसरों के काम आना, ये हमारे लिए था कि हम भी ऐसे ही लोगों के काम आए। लेकिन बात वही है कि इस पूरे महीने में बजाय हम स्पीकरों में बैठ के शोर डालने के, सोचा कि चले इसी महीने में बाहर निकल के लोगों के काम आ जाएं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। इतना जो पैसे लगा के देगे मुकाते हैं, यही पैसे किसी, देखिए हमें सदका खैरात के बारे में भी बता दिया गया कि वो किन किन में भी लगता है, कैसे गरीबों की मदद करते हैं जो जायज़ हकदार हों, ना कि चौधरी मलक वो इससे मुस्तफ़ीद हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आसानी से कह तो देते हैं कि हम आपके ग़ुलाम हैं, लेकिन कभी सोचा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अच्छी तरह पढ़ लें और आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। चलें 100% नहीं चल सकते तो 50% तो कर लेना, जैसे फ़र्ज़ नमाज है, नमाज लाजमी पढ़ें, इसमें कोई छूट नहीं है। जहाँ तक हो सकता है लोगों के काम आए, चलें ज़्यादा तो नहीं, इतना तो कर सकते हैं तबलीग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में बताया, जो मैंने आप दो सहाबा किराम को जो मैंने आपको बताई, आप लोगों का फ़र्ज़ है कि वो आगे बताएं। यही मुराद है कि ये चलना चाहिए, तबलीग का काम ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो चलें, और कुछ नहीं, हम इतना ही कहते हैं जाते हुए जो बैठे हुए जाते हैं कि चल यार नमाज़ पढ़िए, नमाज का टाइम है, तो इतने भी वैसा ही मैं कि बैठा ही है जिहदा हिसाब होना साढ़े को। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम इस तरफ आते ही नहीं, हम भलाई की तरफ आते ही नहीं। ज़बानी कलामी ये कह देना कि ग़ुलामी रसूल में जान देने से भी दुरेग नहीं करेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ज़बानी कलामी। हमें उसके लिए अमली मुज़ाहरा करना पड़ेगा। बात वही आ जाती है कि चंद लोग हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास आए। अब ये प्रैक्टिकली है, देख लें हमारा क्या होना चाहिए हमारे लिए कि जी हम तबलीग के जा रहे हैं कि हमारे लिए एक तो दुआ कर दे, दूसरी को नसीहत कर लें। तो आपने पहले तो उन्हें दुआएं दी, फिर जाते हुए एक नसीहत की कि कोशिश कीजिएगा कि आप ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना कहें। आप ये अक्लमंद के लिए इशारा कि ज़बान से, यानी आप प्रैक्टिकली वहाँ ऐसा अमल करके दिखाएं कि वो ऑटोमेटिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो करते थे, अमली मुज़ाहरा करते थे। यानी 40 साल की उम्र में वही नाज़िल हुई और नबूवत का 40 साल की उम्र में दावा किया, लेकिन उससे पहले सारे मक्का आपको सादिक़ और अमीन कहते थे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में ख़यानत नहीं किया। लोग यानी नबूवत का दावा भी कर दिया तो मानते हैं आपके पास ही रखवाते थे कि इनसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। यानी ये वो अमल है। आज हमारा ये हाल है कि बाहर बाद में मैंने अक्सर कहा है, मस्जिद के आगे जो कूलर पड़ा हुआ है पानी का, उसका गिलास भी बंधा हुआ है संगली के साथ। अमली हमारा मुज़ाहरा ये है। आज बात 10 रुपये का नोट अभी फेंक के देख लें, 10 मिनट बाद वो गायब होगा, कोई उठा के ले जाएगा। हम अमली तौर पे क्या कर रहे हैं और ज़बानी कलामी क्या कर रहे हैं? ज़बानी कलामी नहीं चलेगा, हमें अमली तौर पे साबित करना पड़ेगा कि वाकई हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनके ग़ुलाम हैं, और जिस रास्ते का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया हम उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। चले 100% नहीं तो
जितना मुमकिन है उस रास्ते पे चल रहे हैं। दुआ गूँ आपके लिए भी, अपने लिए भी, कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।